नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव और आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। और स्वागत है आपका क्लास नंबर 309। एक क्लास और सभी एग्जाम पर भारी पड़ेगी भैया। 27 अप्रैल की क्या अपडेट्स हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ, लगातार लाइक एंड शेयर करते चलिए। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, सभी का स्वागत है भैया आपकी अपनी चाय वाली क्लास में। ये हमारे सोशल मीडिया की पूरी सीरीज है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहां से आपको सारे अपडेट मिल जाते हैं। 3 क्लास हो रही है, करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश और स्ट्रेटेजी के। उसके अलावा पूरी टेट की चल रही है, टेट के एग्जाम्स के तैयारी। बिगुल सीरीज आपको मिलेगी, बिगुल सीरीज में लेक्चर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एसएससी सीजीएल में आपको 3 लेक्चर देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि रोज दिन रात की मेहनत लगती है, तब जाकर सोई किस्मत जगती है। दिन रात 24 घंटे भिड़ना पड़ता है, अपनी शिद्दत से आपको, अपनी लगन से आपको, अपने कर्म से अपनी किस्मत का लिखा बदलना पड़ेगा। तो आपकी किस्मत का लिखा तभी बदल पाओगे जब आप अपनी तरफ से 100% दोगे। कहते हैं ना कि हाथ की जो लकीरें हैं वो उंगलियों के नीचे हैं, मतलब पहले मेहनत फिर किस्मत। तो मेहनत करने वाले की किस्मत बदल जाती है। चलिए, पहला प्रश्न है, लाइक और शेयर करते चलिएगा, रुकना नहीं है। जय हिंद भैया, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस देश ने 1 मिलियन मील, ठीक है, इंडोवमेंट अभियान शुरू करा? 1 मिलियन मील इंडोवमेंट अभियान। अब ये अभियान क्या है और किसने शुरू करा? भाई, उदार प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, किसने करा? संयुक्त राज्य अमीरात, कतर, कुवैत या इराक? किसने शुरू करा? यह है यूएई ने शुरू करा। किसने शुरू करा? यूएई ने शुरू करा। ये यूएई के जो हेड हैं उन्होंने शुरू करा भैया, उन्होंने चालू करा। मोहम्मद बिन राशिद। किसने चालू करा? मोहम्मद बिन राशिद। आपको याद रखना होगा, इन्होंने चालू करा है। मोहम्मद बिन राशिद ने क्या? 1 बिलियन, क्या चालू करा है भैया? 1 बिलियन मील्स खाना खिलाएंगे, ठीक है। एंडोवमेंट, नीडियों को मदद करेंगे, मदद करने के लिए 1 मिलियन मील्स, मील्स मतलब खाना, मील्स करेंगे भैया, ये काम करेंगे भाई। एक समुदाय को पूरे 10 दिनों में, ठीक है, 404 मिलियन जुटाए गए इन्होंने। और दानदाताओं से बहुत ज्यादा कलेक्शन करा। मतलब ये एक तरह का, कहते हैं ना, खैरात आपने सुना होगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने इस अभियान से 1 बिलियन इंडोमेंट से, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इकट्ठा करा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। कौन भाई? आपके यूएई के मोहम्मद बिन राशिद, ये प्रमुख है वहां के, मोहम्मद बिन राशिद। 1 मिलियन मील इंडोमेंट की बात की गई है, उदार और मदद करने की बात की गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। कहते हैं, ये इनका कहना है कि यूएई समुदाय का ये सच्चा प्रतिबिंब है। चलिए, बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? जल्दी बताइए मेरे धुरंधरों। बार्सिलोना ओपन, बार्सिलोना आता कहां है? स्पेन में? बार्सिलोना जर्मनी? चलिए जल्दी बताइए क्या आंसर आएगा। स्टेना स्टेफानोस सिटसिपास, ठीक है। कार्लोस अल्कराज, रोजर फेडरर, ये तो रिटायर हो गए हैं तो ये तो खेलेंगे ही नहीं। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, आपको याद रखना है। बार्सिलोना भी इधर ही आता है, आपको याद रखना है। ये स्पेन के रहने वाले। इन्होंने हाल ही में तो नहीं, हाल ही में 2022 का यूएस ओपन जीता था। क्या जीता था? 2022 का यूएस ओपन जीता था कार्लोस। ये है कार्लोस, है ना। अब एक बहुत अच्छी चीज हुई, कार्लोस ने ये कारनामा 18 वर्ष की उम्र में कर लिया है। कितनी उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में। जब हमारे राफेल नडाल 18 की उम्र में थे, उन्होंने भी बार्सिलोना का ओपन जीता था। और आज जाके राफेल नडाल के 22 टाइटल है, सबसे ज्यादा। नोवाक के साथ में उनकी शेयरिंग है 22-22 की। तो सेम इतिहास ने दोहराया। 18 साल का लड़का, फिर स्पेन का रहने वाला, बार्सिलोना ओपन जीता है। आगे चल के क्या यह राफेल नडाल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए क्या ऐसा संभव है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाए, पर देखिए, रिकॉर्ड बनते ही है रिकॉर्ड टूटने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं।
किस देश ने फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया? किस देश ने फोन पर आपातकालीन अलर्ट का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट किया? यूएसए, यूके, सऊदी अरेबिया या जापान? किसने एक्टिवेट करा भैया, जल्दी बताइए किसने इस चीज को एक्टिवेट करा? ये करा है यूनाइटेड किंगडम। भाई ऋषि सुनक वाला देश। पीएम कौन है? ऋषि सुनक। ये पीएम है यूनाइटेड किंगडम के। आपको मालूम है इन्होंने इमरजेंसी सिस्टम का टेस्टिंग करी, अलर्ट जारी करा है मतलब फोन पे, ठीक है, और इन्होंने फोन पे ये टेस्टिंग शुरू करी। ये देखिए अलर्ट सिस्टम लागू करा है इन्होंने। जीवन रक्षा आपातकालीन प्रणाली, जीवन रक्षा आपातकालीन आपातकालीन प्रणाली शुरू करी। किसने शुरू करी? यूनाइटेड किंगडम में। 5G और 4G दोनों में लागू करा है, ठीक है। कीप काम एंड कैरी ऑन, क्या क्या करा है? कीप काम एंड कैरी ऑन, कीप ऑन एंड कैरी ऑन, ठीक है। दिस इज इट अ स्टेज, दिस इज जस्ट अ टेस्ट, ऐसा, दिस इज जस्ट अ टेस्ट। अलर्ट जारी करा कि अगर कभी इमरजेंसी है जीवन रक्षा के लिए आपको क्या करना है, तो आपको जीवन रक्षा के लिए जीवन रक्षा आपात प्रणाली यूके में चालू हुई है। कीप काम एंड कैरी ऑन, दिस इज जस्ट अ टेस्ट। ये शुरू करा इन्होंने कि कहीं किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो पूरे देश का एक अलर्ट सिस्टम है। बड़ी काम का गजब की चीज करी है भाई, पूरे देश का एक अलर्ट सिस्टम है। पूरे देश का क्या हुआ? ये एक अलर्ट सिस्टम शुरू हुआ है। सचिन तेंदुलकर के नाम पर विश्व के किस क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्या कहा जाता है इनको? द गॉड ऑफ क्रिकेट। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मेरे को पर्सनली मेरा आइडियल है, बहुत शानदार कैरियर रहा है, कोई दाग नहीं रहा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, केपटाउन क्रिकेट ग्राउंड, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, कहां पर बना है? ठीक है, एससीजी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ग्राउंड बोलता हूं मैं को, क्योंकि सबसे ज्यादा शतक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इसी ग्राउंड पर मारी है। आपको याद है एससीजी में। तो ब्रायन लारा एंड सचिन तेंदुलकर ग्रेट, ये दोनों आपको एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ब्रायन लारा को आप भी जानते होंगे, अभी वो हैदराबाद सनराइजर्स के हेड कोच भी हैं। ब्रायन लारा प्लस सचिन, इनके नाम से क्या है? गेट बना है। क्या बनाया भैया? गेट बनाया। कहां पर? एससीजी, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। और ये कहां आता है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में आता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? क्रिकेट भी है, और उस हिसाब से खेलते भी हैं वो लोग, वुमेन हो या मैन हो। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप उन्हीं के नाम है। T20 वर्ल्ड कप ले लो वुमेन्स में, 50-50 वर्ल्ड कप ले लो वुमेन्स, और मेंस में आप अगर 50-50 वर्ल्ड कप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार जितने किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इनकी बायोग्राफी है प्लेइंग इट माय ओन वे। ब्रायन लारा के नाम एक रिकॉर्ड है, सबसे लंबी पारी, सबसे बड़ी पारी टेस्ट में। भाई टेस्ट में सबसे बड़ी पारी इन्होंने खेली है, 400 रन एक अकेले बंदे ने बनाए हैं। और ओडीआई में सबसे ज्यादा रन हमारे सचिन तेंदुलकर के हैं, टेस्ट में सबसे ज्यादा रन हमारे सचिन तेंदुलकर के। शतकों में शतकवीर हैं ये, शतकों का शतकवीर मारा है, मतलब 100 शतक, 100 सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज हो गई, तो बहुत ही गजब बात है, इसलिए इनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। हाल ही में इन्होंने 50 साल पूरे करे हैं, ठीक है। 24 अप्रैल को इनका बर्थडे आता है, तो अभी गया है, और इसलिए इनके ना 50 साल 50 एंड नॉट आउट चल रहा है इनका। राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं अब, राष्ट्रीय हिसाब से लाती है भारत में क्या खबर घटी है 2-3 दिन में, उसके ऊपर देखते हैं। और हम चाय पे चर्चा भी आपकी बहुत अच्छी लाए आज। किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी कर ली? भाई आरबीआई के इनोवेशन, जो आरबीआई इनोवेशन हब चल रहा है, इनोवेशन हब जो चला रहा है, उसके साथ किसने शुरू करा है? कैनरा बैंक। किसने चालू करा? टाइप किसने करा भैया?
कैनरा बैंक, अपनी बैंगलोर वाली कैनरा बैंक, इन्होंने शुरू करा, कैनरा बैंक ने चालू करा। इनोवेशन हब की शुरुआत किसने करी है भाई? कैनरा बैंक ने कर दी कि अब हम आपके साथ इनोवेशन करेंगे। बेंगलुरु से शुरू हुई थी। कैनरा बैंक की बात करें, कैनेरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक कब से शुरू हुई थी? 1909। ठीक है, हाँ भाई, लाइक और शेयर करते चलिएगा। 1909, और 1909 में कहां से? बेंगलुरु। तो मुझे इनके प्रमुख बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि प्रमुख कौन है। ठीक है, कैनरा बैंक के प्रमुख कौन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं शानदार तरीके से। प्रयाग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है? प्रयाग प्लेटफॉर्म, प्रयाग प्लेटफॉर्म सुना होगा इसके बारे में हाल ही में। जल शक्ति, पर्यटन, शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? कौन लेके आया भैया प्रयाग प्लेटफॉर्म? लेके कौन आया? किस मंत्रालय से रिलेटेड है ये? स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन से जुड़ा हुआ है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय का ही होगा। ये प्रयाग प्लेटफॉर्म किससे जुड़ा है मेरे दोस्तों? स्वच्छ गंगा। ठीक है, स्वच्छ गंगा जो हमारा राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। ठीक है, हाँ जी, प्रयाग। ये देखिए, नमामि गंगे के अंतर्गत, याद है ना आपको, जब हम बात करते हैं नमामि गंगे, तो नमामि गंगे कब शुरू हुआ था? 2014 में, याद रखना। और पहली बार गंगा सफाई की अगर बात हुई थी, अगर पहली बार गंगा सफाई की बात हुई थी तो कब हुई थी? 1985 में, राजीव गांधी जी के समय। याद है ना, राजीव गांधी जी के समय सबसे पहली बार ये ऐसा प्रोजेक्ट आया था। उसके बाद नमामि गंगे के नमामि गंगे शुरू हुआ 2014 में। उसके बाद नमामि गंगे 2.0 चालू हुआ, दूसरी बार, मतलब इसकी सहायक नदियों को भी साफ किया जाएगा। अब इसमें जो सेकंड 2.0 आया है ना, उसमें सहायक नदियों को भी, सहायक नदियों को भी, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भैया नमामि गंगे के अंतर्गत भैया हमें केंद्र सरकार की ओर से चंबल की सफाई के लिए, शिप्रा की सफाई के लिए पैसे मिले। क्यों? क्योंकि शिप्रा जाके मिलती है चंबल में, चंबल जाके मिलती है यमुना में, यमुना जाके गंगा में। तो ये आपको याद रखना है कि हमने सहायक नदियों की भी सफाई चालू कर दी है इसमें। ये थोड़ा सा याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म फॉर, ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं, रियल टाइम एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना एंड गंगा, यमुना गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। कितनी बड़ी बात होगी, प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। इन ये इसका फुल फॉर्म है प्रयाग का। तो प्रयाग याद रखना, जल संसाधन मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय, याद रखना जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, अब बात करते हैं, हिक्की पिक्की जनजाति किस राज्य की है? हिक्की पिक्की, जल्दी बताइए, हिक्की पिक्की। ठीक है, जैसे हलवा जनजाति कहाँ थी? हलबा, हलबा जनजाति है ना, हलबा कहाँ है? बालाघाट। ठीक है, असुर जनजाति कहाँ है? नाम कितने अटपटे हैं, ये आपको मिलेगी झारखंड में। तो अब मुझे बताइए ये हिक्की पिक्की क्या है भैया? हिक्की पिक्की जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताओ कहाँ है हिक्की पिक्की? हिक्की पिक्की मिलेगी कर्नाटक। कर्नाटक की खाना बदोश जनजाति है, खाना बदोश जनजाति है। क्या है ये हिक्की पिक्की? क्या है? खाना बदोश जनजाति, आपको याद रखना है, खाना बदोश जनजाति है हिक्की पिक्की। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ये बेचारे पक्षी पकड़ते हैं, देखो दिखा देते हैं आपको, ये हिक्की पिक्की। ठीक है, पक्षी पकड़ते हैं ये कर्नाटक में, हिक्की पिक्की।
ठीक है, कंदमूल का है। हिक्की का मतलब पक्षी और हिक्की का मतलब पक्षी और पिक्की का मतलब पकड़ना। तो हिक्की पिक्की पक्षी पकड़ते हैं। चर्चा में क्यों है? इनके संरक्षण की बात कर दी गई है। तो अब चर्चा में क्यों? क्योंकि इनके संरक्षण की बात की गई है। आदिवासी संरक्षण चर्चा में क्यों? क्यों ये जनजाति? इनके संरक्षण की बात हुई है भैया, इनको संरक्षण देना है, इनके संरक्षण की बात हो रही है हिक्की पिक्की के। ठीक है, बहुत अत्यंत पिछड़ी आदिवासी जनजाति है, तो इसके इनके उद्धार के लिए कर्नाटक सरकार को कुछ करना पड़ेगा। मतलब बसवराज बोम्बई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ के सीएम बसवराज बोम्बई, ठीक है, और थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या हो जाएंगे? राज्यपाल। किस राज्य ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया? सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध मतलब अब सिंगल यूज वाला भी बंद, प्लास्टिक करना ही नहीं, टोटल बंद। जल्दी बताए, बंद, प्लास्टिक यूज पर बंद। अब कहाँ है? अब ये राज्य वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अपने मध्य प्रदेश में वन विहार कहाँ है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ है दोस्तों? ये है भोपाल में। ठीक है, और सिटी में, शहर के बीचों बीच स्थित है। और किसी भी प्रकार की कोई जानवरों के शहरवासियों पर हमले की खबर नहीं आती। यहाँ पर आपको व्हाइट टाइगर भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? व्हाइट टाइगर। हालांकि संरक्षित है पर यहाँ मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपको स्नेक पार्क मिलेगा। क्या मिलेगा? स्नेक पार्क यहाँ पर है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या करा था? भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और भोपाल में ये है, तो ये पूछ दिया था पटवारी में कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो यही होगा ना। ये भी किससे घिरा है? 5 पहाड़ियों से। ठीक है, और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ पूछे तो 32 पहाड़ियों से, तो 32 पहाड़ियों से क्या आएगा? बांधवगढ़। और ये कहाँ आता है? उमरिया जिले में। ये थोड़ा सा याद रखना है ना। तो वन विहार में आप सिंगल यूज प्लास्टिक भी नहीं ले जाओगे, टोटल बंद, टोटल बंद। ठीक है, वन विहार तो प्लास्टिक बैंड, बाटल नहीं, थैली नहीं, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, खोज जोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? खोज जोम दिवस, खोज जोम दिवस। असम, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा? जल्दी बताइए, असम, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा? कहां भैया? ये बना है मणिपुर में। कहां बना है? मणिपुर में बना है। आपको याद रखना है। खोज जोम दिवस कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। आपको मालूम है खोज जोम नाम ही है, देखिए खोज जोम। मणिपुरी जनजाति वाले जो लोग हैं इसे बड़े श्रद्धांजलि देते हैं। मतलब कैसे बोले, ये एक युद्ध में, जो एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, एंग्लो मणिपुरी युद्ध में जो शहीद हुए थे, उन्हें उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है खोज जोम से। ठीक है, याद रखना है। और ये युद्ध कब हुआ था? 1891 में। याद रखना है थोड़ा सा। तो खोज जोम दिवस जो है वो इन्हीं की याद में मनाया जाता है। तो 1891 में शहीद हुए योद्धाओं के याद में खोज जोम, क्या बोलते हैं अपन? खोज जोम, खोग जोम दिवस मणिपुर में। ठीक है, तो चलिए फटाफट बता दीजिए मणिपुर के सीएम और मणिपुर के राज्यपाल। खटाखट कमेंट्स आने चाहिए फटाफट। 1891 में हुआ था। यहाँ की जनजातियों के बीच और अंग्रेजों के बीच में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था, उसमें काफी लोग मारे गए थे। उनकी याद में मनाया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्या आप
इन्हें जानते हैं? तीरंदाज है भैया, तीरंदाज हैं। ठीक है, इनका नाम है धीरज। क्या नाम है इनका? धीरज बोम्मा, बोम्मा देवरा, धीरज बोम्मा देवरा। क्या जीता भैया इन्होंने? हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप चल रही, विश्व तीरंदाजी चल रही है। कहां पर? टर्की में। कहां चली? टर्की के अंतालया, है ना। कहां चल रही है? टर्की के अंतालया में चल रही है। आपको बता दूं, भारत ने अब तक 4 गोल्ड ले लिए हैं। कितने गोल्ड जीते हैं भारत ने? 4 गोल्ड जीते हैं। भाई धीरज साहब ने क्या जीता? धीरज साहब लेके आए ब्रॉन्ज। क्या लेके आए भैया? ब्रॉन्ज। आपको याद रखना है, 4 नहीं, मेरे ख्याल से 5 हो गए होंगे, देख लेना आपने, है ना, गोल्ड की संख्या देख लेना। और ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। क्या जीता भैया? ब्रॉन्ज जीता है। और एज ए टीम जो भारत है वो रनअप। भाई अगर मैं टीम की बात करूं कि भारतीय टीम सिल्वर लाई है, कंप्लीट टीम की बात करूं ना, तो टीम क्या लाई है? सिल्वर। कहां चल रहा है? टर्की के अंतायला, या एंतायला कहते हैं, टर्की की जगह है। टर्की जहां हाल ही में भूकंप आया था, जहां हाल ही में भूकंप आया था। टर्की के इतिहास की बात करें तो यहां पर ओटोमन एम्पायर्स रहते थे, जिन्होंने सिल्क रूट को रोका था। और जब सिल्क रूट को रोका गया तो यूरोप की तरक्की भी रुकी। इसलिए इनको कहा जाता है, टर्की को यूरोप का मरीज। टर्की को क्या कहते हैं? टर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। याद रखेंगे भैया, धीरज बोम्बा देवरा। एकदम करंट न्यूज आपको लेके आया हूं। तीरंदाजी चल रही है, ठीक है। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा। क्या चर्चा में रहा भैया? परम परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? चर्चा में भी क्यों था? परम्बिकुलम चर्चा में क्यों था? कहाँ आता है? कर्नाटक है, उड़ीसा है, केरल है, तमिलनाडु है। कहाँ आएगा ये? परम्बिकुलम, केरल। क्या आएगा? केरल। अब यहां क्या है? यहां हाथी को स्थानांतरित किया जा रहा है। हाथी को क्या किया जा रहा है? स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके पीछे विवाद हो गया। भाई सर्वोच्च न्यायालय ने एक हाथी को परम्बिकुलम रिजर्व टाइगर से स्थानांतरित करके हाईकोर्ट के आदेश पर केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया। बाघ अभयारण्य, ठीक है। तो हाथी के स्थानांतरित को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद। केरल व केंद्र सरकार दोनों विवाद में आ गई। ठीक है, केरल सरकार मतलब कौन है यहां पर? पिनराई विजयन। कौन है इधर? पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद। हालांकि मेरे को पूछना चाहिए था आपसे, पर जाने दीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन लोगों ने हाथी के स्थानांतरण पर लोग, क्योंकि ये एक टाइगर प्रोजेक्ट है। परम्बई कुलम क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, याद रखेंगे। परम्बई कुलम कहाँ आता है? केरल में। केरल में आपको और भी मिलेगा, जैसे एक मिलती है शांत घाटी, साइलेंट वैली। कहाँ मिलेगी आपको? केरल में मिलेगी, है ना। याद रखना, केरल में आपको पेरियार नेशनल पार्क भी मिलेगा। ये शांत घाटी भी क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक है, जैसे फूलों की घाटी उत्तराखंड है, पील वैली हिमाचल है, वैसे शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। याद रखना, केरल में क्या हाथी सबसे ज्यादा है? नहीं, हाथी सबसे ज्यादा कहाँ है ये मुझे बताना। हाथी सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? कर्नाटक में, फिर असम में, फिर केरल में। भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण हो गया। भाई वाटर मेट्रो सेवा चालू कर दी। अब ये बढ़िया चीज है भैया, वाटर पे दौड़ेगी मेट्रो, मेट्रो रेल। तो जल्दी बताइए कहां पर है वाटर मेट्रो रेल? अभी अपन ने अंडर वाटर देखा था। अंडर वाटर कहाँ चली थी भैया? कलकत्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर वाटर कहाँ चली है, तो कलकत्ता। और वाटर मेट्रो रेल कहाँ चली है? कोच्चि। और कोच्चि कहाँ आता है?
अगेन केरल में। कोची कहाँ आता है? केरल में आता है। तो देख लीजिए जरा, इस तरह से मेट्रो शुभारंभ हुआ है। बड़ी बड़ी नाव है, ठीक है, वाटर मेट्रो। कोच्चि। अच्छा आपको कोच्चि में नॉर्मल मेट्रो भी है, सॉरी, कोच्चि में नॉर्मल मेट्रो भी चलती है। कोच्चि में नॉर्मल मेट्रो भी चलती है, आपको याद रखना है, ठीक है। हम्म। चलिए लाइक एंड शेयर करते चलिए। कोच्चि में नॉर्मल मेट्रो भी चलती है, ये भी याद रखना, ठीक, बहुत अच्छे से। कोच्चि में कंटेनर कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। कोच्चि में कंटेनर कैपेसिटी क्या है? सबसे ज्यादा। भारत में सबसे ज्यादा कंटेनर कैपेसिटी कहाँ भैया? कोच्चि में है। स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन। किस राज्य ने स्थापित कर ली कि भाई आप स्कूल में हम एआई मशीन लगाएंगे, वो बताएगी कि मध्याह्न भोजन, मिड डे मील, याद है मध्याह्न भोजन 1995 में आया था। मिड डे मील के लिए कौन चेक करेगा? महाराष्ट्र की सरकार, एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, इनकी सरकार ने क्या करा भैया? शुरुआत कर दी एआई मशीन की, है ना। तो अब एआई मशीन लगी है, देखिए ये एआई मशीन, ठीक है, भोजन की गुणवत्ता बताएगी। क्या बताएगी? भोजन की गुणवत्ता बताएगी, ये आपको याद रखना है, धनाधन, ठीक है, याद रखना है। मध्याह्न भोजन गुणवत्ता, स्कूल में गुणवत्ता है, ठीक है, एक नाथ शिंदे। महाराष्ट्र। तेजस्वी कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से? किस राज्य में आपने तेजस्वी प्रोग्राम के बारे में सुना है? तेजस्वी कोई इनोवेशन प्रोग्राम है क्या? छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कहां पर है ये तेजस्वी प्रोग्राम, कहां पर है? ऐसा तो नहीं कि अपने ही राज्य में हो रहा है और आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश ने शुरू करा है। किसने शुरू करा है? मध्य प्रदेश ने। अब मध्य प्रदेश ने शुरू करा, इसका मतलब क्या है आपको बताता हूं कि विद्यालय में मतलब विद्यालय में ही बच्चों को नए उद्गम के बारे में, नए उद्गम या उद्गम के बारे में जानकारी मिलेगी, जानकारी दी जाएगी। क्या होगा? मध्य प्रदेश के नए उद्गमों के बारे में, देश के नए उद्गमों के बारे में, नई स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी दी जाएगी बच्चों को स्कूल टाइम में। अच्छी है तेजस्विनी कार्यक्रम, अच्छा, मतलब मेरे को तो सही लगा, मतलब सही है ये, अनुभव मिलेंगे। अब इसमें क्या होगा? इन्होंने फिक्स कर दिया कि सरकार ने बोल दिया, हमारी सरकार ने क्या, 40 मिनट का लेक्चर होगा। कितना? 40 मिनट का लेक्चर। नए स्टार्टअप समझाएंगे भैया, क्या क्या इनोवेशन कर सकते, तो बच्चों को अभी से बिजनेस माइंड दे दो, अच्छी चीज है। ये देखिए, भारत का डिजिटल साइंस पार्क कहां स्थापित हुआ? क्वेश्चन के लेवल देखो, आज एक से एक क्वेश्चन आ रहे हैं। आईएमपी ये भी भैया, क्या है डिजिटल साइंस पार्क? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? किया जाएगा मतलब अभी करा नहीं है। डिजिटल साइंस पार्क मतलब आप, इसकी न्यू रखी गई 25 अप्रैल को। वही केरल आए थे तो उन्होंने मेट्रो का भी, वाटर मेट्रो का भी शुभारंभ कर दिया।
25 अप्रैल को मोदी जी ने इसका भी शुभारंभ कर दिया। लगे हाथ दो चीज हो गई 25 अप्रैल को, एक तो ये कर दी, एक ये कर दी। तो ये भी कहाँ है? केरल में। ये भी कहाँ क्या? डिजिटल साइंस पार्क। ऐसा डिजिटल साइंस पार्क, देखो ये सूर्य देवता बने हुए हैं। उसके बाद मतलब पूरा डिजिटलाइज करके बताया जाएगा। बच्चों को लेके जरूर आइए इधर, सिखाइए डिजिटल साइंस पार्क हर चीज। भाई सूर्य ग्रहण क्या होता है तो एकदम इनोवेटिव तरीके से बताया जाएगा केरल में। तो याद रखना कोच्चि में आपको मिलेगा, दोनों चीज आप ध्यान रखना, एक तो वो हो गई मेट्रो और एक ही है, दोनों केरल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। पिनराई विजयन और आरिफ मोहम्मद। चलिए मध्य प्रदेश, तो मेरे पटवारी, मेरे ख्याल से पटवारी का हो चुका है, अब पटवारी नहीं लिखेंगे अपन। MPPSC, टेट, वन रक्षक, और अगर हुआ तो अभी आग जाएगी कांस्टेबल, और भैया SI। सबके लिए आ जाइए आप इधर, आपका स्वागत है। तो धुरंधरों मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले जुड़ जाइए भैया धमाधम। किस जिले के में स्थित गांधी प्राणी उद्यान में व्हाइट टाइग्रेस मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया? बहुत बढ़िया। गांधी प्राणी उद्यान कहाँ है? जैसे हमारे वहां इंदौर में क्या है? कमला नेहरू। इंदौर में किस नाम से है भैया? हमें यहाँ का मालूम है, कमला नेहरू बोलते हैं हम यहाँ, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय बोला जाता है। तो ये बताइए कि ये कहां पर है? ये कहां पर? गांधी, बिल्कुल सही। जो ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही। क्या आएगा भैया? ग्वालियर। यहां मीरा ने 3 शावकों, ये व्हाइट टाइग्रेस है। हालांकि मेरे पास फोटो होगा ना, मैं काय के लेता है, ये रहा व्हाइट टाइग्रेस है। अब देखिए व्हाइट टाइग्रेस में 2 तो सांवले हुए और एक व्हाइट हुआ है ना? एक डिफिशियंसी से व्हाइट होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो कि भाई व्हाइट है तो बच्चे भी व्हाइट होंगे। तो 2 नॉर्मल और एक व्हाइट हुआ है। मीरा, क्या नाम है? मीरा। 3 शावकों को जन्म दिया। शावक कहते हैं ना, व्हाइट टाइग्रेस बहुत ही रेयर होते हैं। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखते हैं पर खतरनाक तो ही। ठीक है, जो चीजें सुंदर होती हैं वो खतरनाक भी होती हैं। ठीक है, चलिए याद रखें। अभी हाल ही में कौन शांत हुआ? हमारा उदय शांत हुआ भैया, और उसके पहले कौन शांत हुआ? शाशा। ठीक है, तो ये सब याद रखना। वो चीते थे दोनों। तो हाल ही में किस राज्य की झील में एलिगेटर गार मछली देखी गई? ये बहुत IMP है। एलिगेटर गार मछली मतलब भैया तहलका मच गया था पूरे भारत में। ये मछली नहीं होती, मतलब शेप मछली का और आगे मुंह मगरमच्छ का। कहाँ मिली भैया? ये अपने भोजताल में मिली। बहुत करंट की न्यूज थी, आपने सबने शायद वीडियो देखा होगा, इसलिए इसकी जानकारी देने से बजाय मैं फोटो दिखा दूं। ये देखिए, ये इसका मुंह जो है वो एलिगेटर जैसा है। मुंह कैसा है? एलिगेटर, इसलिए एलिगेटर गार मछली, एलिगेटर गार मछली। याद रखना। इसके पहले अपने को एक फिश कैट मिली थी। फिश कैट का मतलब है एक ऐसी कैट जो फिश खाती हो, एक ऐसी बिल्ली जो, वो कहाँ मिली थी? बिल्ली जो सिर्फ मछली खाती, वो पन्ना में मिली थी। वो कहाँ मिली थी? वो पन्ना में मिली थी, पन्ना में मिली थी। मछली खाने वाली बिल्ली, यहां लिख देता हूं हिंदी में, मछली खाने वाली बिल्ली। ऐसे तो मछलियां नॉर्मल बिल्ली, पर ये सिर्फ फिश मतलब तालाबों से निकाल के। और फिर अपने को ब्लैक पैंथर भी मिला था, एक अपने को मिला था ब्लैक पैंथर। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक पैंथर अपने को नाम दिया अपन ने बगीरा। और ये कहाँ मिला था अपने को? पेंच में। तो मध्य प्रदेश में कुछ अजीबोगरीब चीजें मिल रही हैं। तो अजीबोगरीब चीजें मिल रही है, तो ये मछली तो होती नहीं, इंडिया में नहीं होती। पता नहीं यहाँ कैसे आ गई, बाहर से डाला गया या पहले कभी होगी, कभी हमने आज तक इसको देखा ही नहीं होगा, इसलिए कहते हैं कि भारत में नहीं होगी। यूनिक चीज हो गई भैया ये। तो भोपाल के तालाब में ऐसे ना उतरे भैया। ठीक है, मेरे भोपाल के स्टूडेंट। जूनियर अंडर 23 कैनो स्प्रिंट एंड सीनियर पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में प्रदेश में कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? भाई ये कैनो स्प्रिंट, वो कैनो आप समझते, एक छोटी सी नाव होती है, ऐसी छोटी सी नाव होती है, और इसमें एक बंदा बैठा रहता है और वो चप्पू चलाता है। कैनो बोलते हैं उसको, कैनो। सीनियर पैरा ओलंपिक और कैनो स्प्रिंट कौन जो है आपको याद रखना है, अंडर 23 की बात हो रही है। कितने लोग भाग लेंगे भैया? मध्य प्रदेश के कितने लोग भाग लेंगे?
13 कितने लेंगे? हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ द स्टेट विल पार्टिसिपेट इन द जूनियर अंडर 23 कैनियो स्प्रिट एंड द सीनियर पैरा कैनियन एशियन चैंपियनशिप? दो कितने लेंगे? 13 खिलाड़ी भाग लेंगे। कितने खिलाड़ी लेंगे भैया? 13 खिलाड़ी भाग लेंगे। चलिए, ये हमारे पूरे पैरा कूनो वाले हैं। देखिए सब की सब व्हील चेयर वगैरह पर है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप है, दिव्यांग जन है। तो ये कितने भाग लेंगे? 13 लोग भाग लेंगे। अभिषेक चौबे, नाम सुना होगा आपने। इटली के शोल्डर ब्लैड से 1294 किलोग्राम की गाड़ी को 15 फीट तक खींचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। इनका संबंध राज्य के किस जिले से है? अभिषेक चौबे, भैया गजब काम करा है इन्होंने। चौबे ने इटली में शोल्डर ब्लेड्स मतलब क्या होता है कि मैं ऐसा खींच रहा हूं तो मेरे पीठ पर ऐसे हुक लगा दिए जाएंगे, उसको कहते हैं शोल्डर ब्लेड। तो ये कहाँ के? सागर के अपने अभिषेक भाई साहब विदिशा के हैं, ठीक है। छतरपुर के दमों के, सागर वाले दमदार आगर, ठीक है। कमाल के बुंदेलखंडी लोग, ठीक है। जेब बात बोलते हैं ना ऐसे आप लोग। तो ये जेब बात देखिए आप, ये देखिए भैया, ठीक है। अभिषेक चौबे भाई असाधारण कार्य करा है भैया। 1294 किलोग्राम खींच दिया इन्होंने 15 फीट। गजब का रिकॉर्ड बनाया। 15 फीट खींच दिया इन्होंने अपने शोल्डर से ही। वो देखिए पीछे कारवार चल रही होगी, बड़ी सी कुछ भारी चीज होगी जिसमें वो लेडी बैठी है और ये खींच रहे हैं। चलिए चाय पे चर्चा देख लेते हैं दोस्तों। चाय पे चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। समय हो रहा है हमारा, चाय पे चर्चा देख लेते हैं। क्या है चाय पे चर्चा? ऑपरेशन कावेरी। अब ये क्या है? बोले सर ये क्या है? सुना तो था हमने, अब मैं आपको बताता हूं। सूडान में चल रहा है गृह युद्ध। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, ठीक है। जिसका मतलब सेना और अर्धसैनिक बल आपस में लड़ रहे हैं। यहां पर सेना वर्सेस अर्धसैनिक बल आपस में लड़ रहे हैं, मगर इनकी लड़ाई में वहां पर फंसे हैं हमारे 3000 भारतीय। क्या है? फंसे अपने 3000 भारतीय फंसे हुए। तो इन 3000 भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। हमारे जो विदेश राज्य मंत्री हैं, वो हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर जो हैं, वो सब इसी से जुड़े हुए हैं। तो ऑपरेशन क्या, हम इनको जत्थों में ला रहे हैं। और कैसे ला रहे हैं इन लोगों को हम लोग? थ्रू जिद्दा, मतलब ये यहां से सूडान से सऊदी जा रहे हैं, सऊदी से बाय प्लेन भारत आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ है भैया। इतने 3000 भारतीयों को निकालने के लिए, 3000 भारतीयों को निकालेंगे अपन। नाम क्या रखा है? ऑपरेशन कावेरी। कावेरी देखिए जयशंकर जी दिख रहे हैं, भारती दिख रहे हैं। जिद्दा एयरपोर्ट, आपको बताओ जिद्दा एयरपोर्ट, जिद्दा से मतलब सऊदी से आ रहे हैं। तो ये सूडान से पहले सऊदी जाते हैं और फिर सूडान से मतलब सऊदी से अपने वहां आ रहे हैं। तो ये सूडान गृह युद्ध से निकालने वालों ऑपरेशन का नाम है, रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम है, सूडान से भारतीयों को बचाने का। तो कुछ तो आ गए हैं, जैसे 121 लोग पहले आए, फिर 374 लोग आए, फिर उसके बाद तो 3 जत्थे आ चुके हैं, चौथा जत्था पहुंच रहा है। तो लगातार हम प्रयास में हैं कि हमारे फंसे हुए अपनों को सुरक्षित मतलब बिल्कुल सेफ यहां तक लाया जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर। लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप उस ऑपरेशन के बारे में बताइए जहां से कुवैत में एयरलिफ्ट करा गया था भारतीयों को। 1992 की घटना है। बगदादियों ने अचानक कुवैत पर जो है आक्रमण कर दिया था। इसके ऊपर मूवी भी बनी अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट करके। तो आपको याद रखना है, मुझे बताना है उस ऑपरेशन का नाम क्या था। आज के लिए इतना ही। मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव। मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, मस्त रहे और अच्छे से रिवाइज करें।